पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच द्वारा लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन की कड़ी में जनमंच द्वारा समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनजोड़ो यात्रा निकाली गई तथा जनमंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह के द्वारा पृथक राज्य की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया गया। अधिवक्ताओं के साथ हत्याएं का मामला सामने आ रहा है, लगातार देखा जा रहा है। आप सभी कुछ मांगेंगे, क्या कहेंगे? एडवोकेट पवन गुप्ता, अध्यक्ष जनमंच बार एसोसिएशन, सिविल कोर्ट आगरा। लखीमपुर खीरी में जो अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की गई है, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है इसकी। क्योंकि अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के हित में पुलिस प्रोटेक्शन लागू कर देती तो ये हत्याएं रुक सकती हैं। सरकार को पूरे इसका श्रेय जाता है, क्योंकि जब तक सरकार इस पर अधिवक्ताओं के हित में पुलिस प्रोटेक्शन लागू नहीं करेगी, ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। अब दूसरी बात देखें कि इतनी बड़े राज्य को केवल एक ही सरकार नहीं चला पा रही है। कई सालों से इसकी मांग उठाई गई है। ये मांग जब मायावती मुख्यमंत्री थी उस समय से उठाई गई है ये मांग कि उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे कि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके। जब तक ये नहीं होगा, इतने बड़े क्षेत्र को, इतने बड़े राज्य को एक सरकार नहीं चला पाएगी। इस सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सबों की मांग है, बीजेपी की मांग यही थी पहले, अब बीजेपी अपनी मांग से मुकर रही है। कांग्रेस की मांग यही थी, तब उस समय कांग्रेस मुकर रही थी। समाजवादी पार्टी की मांग यही थी, तभी उन्होंने मांग सबकी है, मगर कोई चाहता नहीं है इस पर कोई कार्रवाई करना। इसलिए सरकार को चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलाया जाए। क्या कहेंगे? मैं अफजल सिंह, एडवोकेट, दीवानी कचहरी आगरा। ये कहना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं की तरफ न केंद्र सरकार का ध्यान है, न उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान है। हाईकोर्ट बेंच की मांग अधिवक्ता से 60 साल से करते आ रहे हैं और आज तक किसी सरकार पर नहीं रही है। और अब अधिवक्ताओं के आए दिन मर्डर हो रहे हैं, कोर्ट में मर्डर हो रहे हैं, सरेआम गोली मारी जा रही है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन कानून की जो बात करते हैं, आज तक कोई एक्ट नहीं बना अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए और सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अधिवक्ता कितने लंबे अरसे से मांग को उठा रहे हैं और ये अधिवक्ताओं की मांग नहीं है। हाईकोर्ट की बेंच से आम जनता को भी लाभ होगा। 5-6 किलोमीटर जाके इलाहाबाद जाते हैं, अपने मुकदमे पैरवी करते, बिना किराया भाड़ा खर्च होता है। और ये हाईकोर्ट बेंच की मांग माननीय इंदिरा गांधी के जमाने से उठती आई है। उन्होंने जसवंत सिंह की घोषणा की थी, गठन करके सर्वे किया था कि हाईकोर्ट बेंच आगरा में होनी चाहिए। उस पर कोई वो नहीं हुआ। माननीय बहन जी का कार्यकाल भी देखा, उन्होंने भी विभाजन की मांग उठाई थी, उत्तर प्रदेश विभाजन हो जाए, हाईकोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी, वो भी नहीं हुआ। अब हम सभी अधिवक्ता मांग करते आ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और इसी तरह से हत्याएं होती रहेंगी और हमारे अधिवक्ता बंधु मारे जाएंगे। सरकार इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, तभी हमारा भला होगा। क्या मामला है? देखिए सर, विदित है उत्तर प्रदेश के विभाजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर जनमंच द्वारा लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है। वर्ष 1998 में जनमंच के बैनर तले आगरा से लेकर के दिल्ली तक पैदल मार्च किया गया था। उस समय राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले हरित प्रदेश का मुद्दा चल रहा था। अन्य सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे को उठाए हुए थे, लेकिन इतने समय बाद भी सरकार का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया। जनमंच ने जनता को जोड़ने के लिए जनजोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में यात्रा गई। वहां
कि किसान, अधिवक्ता, मजदूर सभी संगठनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस लड़ाई में अपनी भूमिका तय करने का निर्णय लिया। बैठक कर चूंकि बहन मायावती जी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बयान आया, उसके बाद आज आंदोलन की आगामी रणनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसे लेकर के आज बैठक की गई। बैठक में यह तय किया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों में